Good afternoon, 10th class. Okay, Razi, as your term 1 is completed and जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आई थिंक ख़त्म हो गए हैं और आई थिंक आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे हुए होंगे, है ना, और आपने अपने किए होंगे। वैसे तो रज़ी फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको तो वो सिलेबस ही है, फिर भी टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्टली बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। And for that, firstly, what is reproduction? The name of the chapter is how do organisms reproduce. So the firstly, what is reproduction? What the reproduction term means? Reproduction meaning, reproduction meaning, reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. Reproduction is the process through which any organism can produce their young ones, or you can say reproduction is the process through which organisms can produce new individuals, new organisms, daughter organisms of the same species. Same species meaning जैसे ह्यूमंस हैं तो उनके जो बेबी हैं वो ह्यूमंस होंगे। लॉइन का बेबी लॉइन होता है, कैट का बेबी क्या है, मीनिंग जो स्पीसीज उसकी है। कभी ऐसा हुआ है कैट का बेबी डॉग होता है? नो। स्पीसीज क्या होगी? सेम होगी। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। नाउ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. Why reproduction is necessary for the survival? The reproduction is necessary for the survival in population, in any population, because क्या है, हर एक population में हर जो organism है उसका एक लाइफ स्पेन होता है। हमारा नॉर्मल लाइफ स्पेन क्या होता है? 70 ईयर्स 80 ईयर्स, है ना। आफ्टर दैट डेथ हो जाती है। तो क्या है, अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो तो सारी की सारी स्पीसीज खत्म हो जाएं। सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल of, or you can say survival or increase of any species. If there is no reproduction, then the species from the earth may be extincted, may be finished, anything is possible ना, क्योंकि लाइफ स्पेन तो कुछ ईयर्स तक होता है, हमारा स्पेसिफिक होता है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या कोई भी स्पीसीज सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। ओके रजे, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? नो रसे, ऑर्गेनिजम्स in some cases organisms can create carbon copies like in asexual reproduction, but in sexual reproduction when DNA meaning deoxyribonucleic acid that is present in the chromosomes, जब क्रोमोसोम्स में से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना तो डीएनए की कॉपी होती है बॉडी में, पेरेंट बॉडी में डीएनए की कॉपी होती है। तो जो डीएनए कॉपिंग प्रोसेस है, नो डाउट उसमें जो न्यू डीएनए फॉर्म होता है वो क्या है, सेम होता है, सिमिलर होता है, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। अगर एग्जैक्ट कॉपी होता तो आप अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी होते, मैं अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी होती। तो जो ये वेरिएशंस है आइदर कलर, साइज, किसी भी जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, एनीथिंग, कोई भी वेरिएशन है, हमारी हाइट की वेरिएशन हो सकती है। अपने मम्मी पापा की, हम अपने ब्रदर सिस्टर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बिकॉज क्या है जो डीएनए है ना उसकी क्या हम कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार नहीं होती, कुछ वेरिएशंस के साथ कॉपी क्या है तैयार होती है। सेकेंडली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो एग्जैक्ट कॉपी होता है उसमें जो क्यों एग्जैक्ट कॉपी क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो बॉडी है वो क्या है डिवाइड हो जाती है। कोई चीज़, कोई डीएनए का रोल नहीं, कुछ और नहीं, उसकी जो बॉडी होती है इनिशियल ऑर्गेनिज्म की वो सिंपली डिवाइड हो सकती है, तो वो अपने आप ही एग्जैक्ट कॉपी होगा। लेकिन जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है वहाँ पे क्या है कार्बन कॉपीज वाला केस रेयर होता है। हाँ, जो क्लोन्स होते हैं, बेबी होते हैं, जो जुड़वा, वहाँ पे होता है कि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अदरवाइज किसी केस में आपको ऐसा नहीं मिलता, रेयर केस है जो 1% उसके रहते। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशंस। मैंने अभी बात की वेरिएशंस क्या होती है, द डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एक स्पीसीज में क्या है दूसरी, जब मान लो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट थे और जो हम हैं, जो हम दोनों स्पीसीज में डिफरेंसेस हैं वो क्या है, वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जैसे जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो सराउंडिंग है, दैट इज चेंज्ड
वो रेगुलरली क्या डैट इज चेंजिंग, रेगुलरली चेंज हो रहा है। जो आज टेम्परेचर है वो डिफरेंट है पहले वाली कंडीशन से, जो आज की हमें फैसिलिटीज मिल रही है दैट आर ऑल्सो डिफरेंट। मीनिंग हर जो हमारा लाइफ स्टाइल है और जो हमारा इन्वायरमेंट है बेसिकली वो क्या है चेंज होता रहता है। तो फॉर द सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट कंडीशंस द वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना जो कंडीशन में जो जिस कंडीशन का उसका इन्वायरमेंट है उसमें क्या है एडजस्ट कर गया वो पर्सन ही सर्वाइव करेगा। जो पहले वाली कंडीशंस में ही बैठा रहेगा कि नहीं भाई मेरा ऐसा इन्वायरमेंट है मैंने क्या है चेंज नहीं करना, खुद में कोई चेंज ना किया, तो वो बंदा कभी भी क्या है सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे हमारे पास अभी एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन का पीरियड था ना, अगर लॉकडाउन में हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए तो सर्वाइव भी करना मुश्किल है ना। मनी के लिए लगा लीजिए, हमारी इनर नीड्स के लिए लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं से हमारे जो पेरेंट्स है वो कहीं कभी किस तरह से काम कर रहे थे, कभी किस तरह से, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सर्वाइवल पॉसिबल रखा ना, कि आप लोगों की स्टडी को कंटिन्यू रखा, हर एक घर का काम कंटिन्यू रखा, किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं आने दी। मीनिंग जैसे भी इन्वायरमेंट कंडीशंस थी उन्होंने क्या है खुद को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, खुद में चेंजेस लेकर आए कि ऐसा करना। आप लोग भी तो अब ऑनलाइन स्टडी से देखो, क्लास स्टडी की जगह आज आप ऑनलाइन स्टडी से क्या है अपना जो मैं कह सकती हूँ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम आपके पास और कोई कंडीशन ही नहीं, यू हैव टू एडजस्ट। आपको क्या है जो हमारी सराउंडिंग कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ा ना। सेम कंडीशन है कि जो वेरिएशंस हैं दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाई, बिकॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस, because environment is constantly changing due to the change in the temperature, change in the climate, change in the water, change in the weather. Okay, जैसे if any organism cannot adjust themselves to change in the environment, then that species will be extinct मीनिंग खत्म हो जाएगी। ओके राजे, सो द वेरिएशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज, नॉट ओनली ह्यूमंस, एनी स्पीसीज। कोई जंगल में, फॉरेस्ट में लायंस हैं, टाइगर्स हैं, कैट है, एनी कोई भी एनिमल है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना उसमें उसको सर्वाइव करने के लिए खुद की बॉडी में चेंज लाने ही पड़ेंगे, तो ही वो स्पीसीज सर्वाइव करेगी। अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस ना आए, वेरिएशंस ना आई, तो दैन डेफिनेटली दैट स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्ट, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सभी को क्लियर है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो क्या है, टू टाइप्स की होती है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंगल जो हम कहते हैं सबसे बेसिक कंसेप्ट जो डिफरेंशिएट के लिए हम यूज करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, मीनिंग इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज involved, or you can say the new organisms are produced from the single parent. But asexual reproduction meaning is a type of reproduction in which two individuals, or you can say two parents are needed, two parents are involved, or you can say any wording you can use. ओके, और बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है ना, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, कोई भी वर्डिंग आप अपनी ओर से यूज कर सकते हो। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो रजे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज इधर सिंगल पेरेंट है, सो देयर इज नो वेरिएशन, सो देयर इज नो एवोल्यूशन, है ना। और आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, मोस्टली यूनिसेलुलर और लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो रही है। सेक्सुअल की बात करूँ तो वाई पेरेंटल हो गई, वेरिएशंस टेक्स प्लेस, एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, मीनिंग ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस चीज़ से क्लियर है कि जो डॉटर सेल है और डॉटर ऑर्गेनिज्म है दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, बिकॉज सिंगल पेरेंट मीनिंग उसकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी, दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। व्हाट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द डॉटर ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से न्यू इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। ओके, वैसे अब दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन को भी हमने डिटेल में स्टडी करना है, मीनिंग इसकी जो टाइप्स हैं आप ध्यान में रखना। जो इस टॉपिक में आपको करना क्या है, जो हर टाइप होगी लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी टाइप्स की एग्जांपल्स और डायग्राम्स। देखो जैसे बायो में डायग्राम्स आर मस्ट,
आपको डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम्स क्लियर होनी चाहिए, उसकी लेवलिंग क्लियर होनी चाहिए, और जो भी आपका प्रोसेस है इसमें एग्जाम्पल, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल और डायग्राम्स। थ्योरी तो आप वैसे भी करेंगे ही, एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स को फॉरगेट नहीं करना। तो पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको स्टडी करते हैं। आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं। फिजन, फिजन क्या होता है रजे? फिजन और फ्यूजन 2 टर्म्स हैं। फ्यूजन क्या होता है? कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, फिजन मीनिंग डिवाइड हो रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, बडिंग मतलब कोई बड बन रही है। रीजनरेशन कोई चीज़ अगेन से जनरेट हो रही है। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, अलग अलग हिस्से बन रहे हैं उसके। स्पोर फॉर्मेशन मीनिंग स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। नेम से कितना क्लियर हो रहा है वो दिख रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीनिंग कोई वेजिटेटिव पार्ट होंगे जिनसे फिर से क्या है हम कह सकते हैं कोई चीज़ प्रोपेगेट हो रही है या कोई चीज़ फिर से क्या है प्रोड्यूस हो रही है। ओके, कुछ आपको इधर दिख रहा है जैसे वाइनरी फिजनिंग अमीबा के डायग्राम्स हैं, और इधर सिस्ट फॉर्मेशन दिखाई हुई है। बाकी हम डिटेल में करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जो बडिंग दिखाई हुई है हाइड्रा में, जो हमारे पास रीजनरेशन है, फ्रेगमेंट्स दिखाई हुई है ना, स्पोर फॉर्मेशन दिखाई हुई है। मीनिंग जो डिफरेंट हमारे पास क्या है कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले की हुई हैं जो डिफरेंट टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली कैसे हमारे पास क्या आ जाता है फिजन। पहले तो फिजन टर्म का मीनिंग क्या होता है? फिजन मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डन, कोई चीज़ क्या है ब्रेक हो रही है, कोई चीज़ स्प्लिट अप हो रही है। सो फिजन क्या है? फिजन पहले तो फर्स्ट टाइप क्या लिखोगे, फर्स्ट लाइन क्या लिखा करोगे? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी मेथड करेंगे इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीनिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, डिवाइड्स, वही हो गया ना, ये डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, सेम ही चीज है। डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स, या तो वो 2 या तो फिर 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेगा। लेकिन कैसे करेगा? बाय डिवाइडिंग पेरेंट बॉडी। होगा क्या इसमें? पेरेंट बॉडी डिवाइड होगी। लेकिन इस बेस पे कि जो न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो 2 फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ मोर देन 2 फॉर्म हो रहे हैं, वी डिवाइड फिजन इनटू 2 टाइप्स। डेफिनेशन में हमने ऑप्शन दे दी थी ना कि 2 में भी डिवाइड हो सकता है और मोर देन 2 भी, और उसके बेस पे हमने ऑप्शन दे दी कि अगर उसके बेस पे हमने और 2 टाइप्स कर ली, इसकी सब टाइप्स कर ली। अगर 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइनरी फिजन। वाइनरी फिजन रजे बाई मीनिंग बी आई मैथ में आप करते हो। वाई मीनिंग क्या होता है? 2। वाइनरी फिजन मीनिंग व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स, 2 न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मल्टीपल फिजन क्या होता है? व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 मीनिंग मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स, many daughter organisms. It is a type of fission in which parent body divides into a into 2 daughter organisms, or it is a type of fission in which organisms divide to produce many daughter cells. Okay, जैसे अब इनके एग्जांपल्स जहाँ पे हमने फोकस करना है, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जैसे जो वाइनरी फिजन है उसकी एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा की एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज अ पेरेंट अमीबा, जो हमारे पास पेरेंट अमीबा है। इसका सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। 2 पार्ट बने न्यूक्लियस के, एक उस साइड चला गया, एक उस साइड। उसके बाद साइटोप्लाज्म बिल्कुल ब्रेक हो गया, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड, मीनिंग 2 न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। दैट इज अ वाइनरी फिजन। अमीबा इज अ एग्जांपल ऑफ वाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन की बात कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल लीजिए प्लाज्मोडियम। यू नो व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया तो सुना होगा ना सभी ने। मलेरियल पैरासाइट मीनिंग क्या है? जो आप लोग कहोगे मैम बोल रहे हैं मलेरिया तो मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। बिल्कुल रजे, मलेरिया मॉस्किटो के कारण ही होता है, लेकिन मॉस्किटो इज अ बैक्टर। पर जो एक्चुअल में मलेरिया कॉज करता है वो क्या है? जो पैरासाइट है जिसका नेम क्या है? प्लाज्मोडियम। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, उसके गट में क्या प्रेजेंट होता है? जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मोडियम ही एक कॉज है मलेरिया, जो हमें कॉमनली हो ही जाता है मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है। अब कंडीशंस अनफेवरेबल मैं वर्ड यूज कर रही हूँ। अनफेवरेबल क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी के फेवरेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मान लो मैं ज़्यादा समर में सर्वाइव नहीं कर सकती, मेरी बॉडी क्या ज़्यादा समर में क्या है
कुछ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या है, उस अकॉर्डिंग मेरे को क्या है, खुद को एडजस्ट करना है। इधर क्या होता है, प्लाज्मोडियम का केस भी ऐसे ही होता है, जब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें क्या है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो अपनी बॉडी के अराउंड ना एक हार्ड, जी ये बेटा प्लाज्मोडियम तो इतना, वो अपनी बॉडी के अराउंड एक हार्ड कवरिंग फॉर्म कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट, CYST। वो अपनी बॉडी के अराउंड क्या कर लेता है, एक हार्ड कवरिंग कर लेता है। और क्या है, अब जो उसका न्यूक्लियस था वो तो डिवाइड होता रहता है, 1 से 2 हो गया, 2 हो गए थे, 2 से फिर से 2 और आगे 4 हो गए, 4 से फिर से 1 1 आया, 4 और आगे 8, मीनिंग न्यूक्लियस में तो डिविजन्स होती रहती हैं। एक्चुअल में सिस्ट तो उसने अपनी पूरी बॉडी के अराउंड कवरिंग की है ना, न्यूक्लियस तो डिवाइड रहता है, कंटिन्यू डिविजन्स होती रहती है। तो जब फिर से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो जाती है, when favorable conditions return, then the cyst starts breaking, or you can say the wall cyst wall ruptures, the breakdowns, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जो जितने न्यूक्लियस उसके अंदर डिवाइड हुए होते हैं वो सारे के सारे क्या बाहर आकर न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं, और यू कैन से न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाता है। सो यू कैन से मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, वी कॉल दैट मल्टीपल फ्यूजन, वी कॉल दैट मल्टीपल फ्यूजन। ओके रजी, फिजन क्लियर है? अब 2 टाइप्स की बात की हमने, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इस केस में प्लाज्मोडियम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बडिंग। जैसे बडिंग वर्ड से पता चल रहा है कि बॉडी पे कोई बड फॉर्म हो रही है, एंड व्हेनेवर that bud is matured, it separate out from the parent body and produces a new organism. Let's सी कि क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इन दिस मेथड अ वर्ड लाइक प्रोजेक्शन, तो क्या होता है, वर्ड लाइक प्रोजेक्शन होती है, इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस इज द वर्ड लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, मीनिंग फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द बर्ड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हाउ इट डेवलप्स, whenever this bud, जो जो बर्ड थी वो मैच्योर हो जाएगी तो वो खुद से क्या है, डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से वो अपने आप को डिटैच कर लेगी, और फिर क्या होगा, उस बर्ड से क्या है, एक न्यू, जो देखिए न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो रहा है। कहते इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट एंड देन फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ओके रजे, a bud-like projection formed on the parent body, then it matures and it separates it from the parent body and produces a new organism except as a parent. Example, hydra or yeast. This is the yeast and this is hydra. Same ही प्रोसेस है, बड फॉर्म हुई, मैच्योर हुई, और उससे क्या है, आगे क्या है, न्यू प्लांट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? एनी कॉम्प्लिकेशन? इसकी एग्जांपल और डायग्राम्स और डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्या होता है वैसे, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जब बॉडी का क्या है, कोई पार्ट क्या है, हम कह सकते हैं रीजनरेट हो रहा है। जब कोई प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो रहा है, तो उससे क्या है, पूरी बॉडी फिर से फॉर्म हो रही है, डेट इज अ रीजनरेशन। कहते हैं इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल होती हैं, जिनकी स्ट्रक्चर अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। वैसे हर केस में नहीं होता, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो इन्होंने सामने एग्जांपल दी हुई है, प्लनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा, दीज ऑल आर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, दैट्स वाई। और इन दिस केस एक और चीज़ बताती हूँ, बाद में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम प्लनेरिया ही क्यों रीजनरेशन करता है, स्टारफिश ही क्यों करती है, अमीबा क्यों नहीं करता। जैसे इनकी बॉडी में एक रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भी आएगी ना, पता नहीं आएगी कि नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग आएगी कि मैम प्लनेरिया ही क्यों लिख दिया, कोई और क्यों एग्जाम्पल नहीं ली, जैसे क्यों कोई और क्यों नहीं करता। चलो एग्जाम्पल तो मैम ने वही लेनी है जो करता है, बट कोई और क्यों नहीं करता, क्योंकि रजे एक तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, फिर आपको होंगे अमीबा भी सिंपल है, तो सेकंड क्या होता है, इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं पूरी बॉडी को रीजनरेट करने में। तो एग्जाम्पल है स्टारफिश, हाइड्रा, प्लनेरिया। देखो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, तीनों के तीनों पार्ट से न्यू प्लनेरिया फॉर्म हो गया और हाइड्रा फॉर्म हो गया। क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है,
आप लोगों ने स्टैंडिंग वाटर, कभी स्टेगनेट वाटर देखा है, उसके ऊपर एक ग्रीन 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 कुछ फॉर्म हो जाता है, उसे आप एल्गे, मैं तो एल्गे बोलती हूँ, आप तो पता नहीं क्या बोलती हूँ, ठीक है ना। डैट मीनिंग जो एल्गे होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम होता है स्पाइरोगाइरा। साइंटिफिक नेम क्या होता है और बोटेनिकल नेम क्या होता है, स्पाइरोगाइरा। अब क्या है, जो फ्रेगमेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, कहते हैं दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे वैसे तो आप लोगों ने अगर वो एल्गे फॉर्म देखा है ना वाटर पे, तो आप कभी ट्राई करना, अगर घर पे भी कई बार हमारे किसी जगह पानी स्टेगनेट होता है ना, तो वो एल्गे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, स्पाइरोगाइरा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसे थोड़ा सा कोई स्टिक लेकर अलग कर दोगे ना, उसी जगह उससे और स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा। मीनिंग जो भी उसका पार्ट है, जो भी उसका फ्रेगमेंट, जो भी उसका हिस्सा आप अलग करोगे ना, उस फ्रेगमेंट से फिर से वो सारे का सारा स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा। डैट इज फ्रेगमेंटेशन। कि उसका कोई भी फ्रेगमेंट आपने साइड पे कर दिया तो क्या है, उससे क्या है, फिर से उसी शेप, उसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोंगिया प्रोड्यूस tiny cells called spores. When the spores come in contact with moist surface, it develops into new individual. जैसे इस केस में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है ना, उसमें क्या एक स्पेशल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोंजिया। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ही टाइनी स्मॉल 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 स्ट्रक्चर्स एंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होती हैं, फॉर्म होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। whenever the wall of this structure breaks, or you can say rupture, the spores comes outside, and whenever these spores get a proper environment conditions, or you can say moist surface, they develop into new individual, or you can say they develop into new organisms. Okay Razi, so this is all about the spore formation. Okay Razi, next vegetative propagation we will start it in next class. Okay, hope so you all understood today's topic. Razi, if you face any problem, you can call or message me anytime. Thank you.